आज हम जिस बैंक में पैसा जमा करते हैं, चेक लिखते हैं, यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं, यह सब एक दिन में नहीं बना। इसकी जड़ें हजारों साल पहले उस दौर में जाती है जब न कोई नोट था, न सिक्के, बस था अनाज, सोना और भरोसा। सोचिए अगर आपको टैक्स या लोन चुकाना हो और बैंक ना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप जानते हैं कभी राजा महाराजाओं के खजाने, मंदिरों के गोदाम और किले की तहखाने ही बैंक का काम करते थे। और एक समय ऐसा आया जब सिर्फ एक सिक्के ने पूरी सभ्यता की दिशा बदल दी। यह कहानी है उस सफर की जहां पोटली में बंधे अनाज से लेकर डिजिटल करेंसी तक आज मानव सभ्यता ने पैसे और बैंकिंग का सबसे अद्भुत सफर तय किया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आपकी हमारी जिंदगी की असली कहानी है। दोस्तों इतिहास के पन्ने को टटोलते हैं तो अब जब हम जाते इतिहास में जाते हैं जब सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी, लोग नदी के किनारे बसना स्टार्ट किए थे। और बेसिक जो काम होता था वो होता था फार्मिंग का, यानी लोग डेयरी फार्म लगाते थे, चावल उगाते थे, गेहूं उगाते थे, सब्जियां उगाते थे। ये सिस्टम चलता था। एक्चुअली होता क्या था कि जहां भी नदी होती थी, नदी के किनारे लोग बसना चालू किए। और जब बसना चालू किए तो जब एक जगह आप सेटल्ड होते हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि वहां पे हमको वो सारे चीज जो बेसिक नीड्स होते हैं, यानी आपका फूड हो गया और शेल्टर हो गया, ये चीज आपको ही मिले। तो जब लोग नदी के किनारे बसना स्टार्ट किया, जैसे प्राचीन बेबीलोन में हुआ, मिस्र में हुआ और इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन में हुआ, तो ये लोग जब नदी किनारे बसना स्टार्ट किए तो इनको क्या है, शेल्टर बनाना चालू किए। जैसे इंडस सिविलाइजेशन में देखेंगे कि आप वो लोग घर बनाते थे, ईंट के घर होते थे। तो जब वहां पे लोग रहने लगे तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो हमारा भोजन वाला प्रणाली है, यानी जो हमारा सबसे बेसिक नीड है, फूड है, वो हमको आसानी से मिल जाए। तो उन्होंने हार्वेस्टिंग चालू किया। हार्वेस्टिंग यानी सिंचाई करना, बुआई करना। और ये क्रॉप की एक साइकिल चलने लगी। मान लीजिए मैंने आज इस साल गेहूं उगाया तो अगले साल भी वो गेहूं उगा सकते हैं। इसके लिए जरूरी था वाटर फैसिलिटी होना, तो इसलिए लोग नदी किनारे बसने लगे। अब धीरे धीरे जब बसने लगे तो लोग क्या हो, वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ता गया, यानी वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा, लोग एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, इस तरह गांव बसता गया। फिर गांव से वो कस्बा बना, कस्बा से नगर बना। इस तरह ये चीजें क्या हुए, लोग स्प्रेड करने लगे, बढ़ने लगे। जब वो बढ़ने लगे तो चीजें क्या हुई कि शॉर्टेज होना चालू हुआ। चीजें जब शॉर्टेज होना चालू हुआ, जैसे मान लीजिए किसी एकड़ भूमि में आप बुआई कर रहे हैं, रुपाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, करना, लेकिन उसी में से कोई एक बहुत ही दिमागदार व्यक्ति था, बहुत ही माइंडेड व्यक्ति था। तो उसने क्या किया, उसने अनाज को सेविंग करना चालू किया। सेविंग मतलब जुटाना, बचा के रखना, भविष्य के लिए बचा के रखना, ताकि उसको नेक्स्ट साइकिल में उसका यूज किया जा सके। तो अब क्या हुआ कि ऐसे तो लोग सब लोग कर रहे थे, लेकिन किसी एक बंदे ने क्या किया, जो वो साइकिल था उसके अलावा कुछ अनाज, गेहूं, बाजरा, चावल जो है वो बचा के रखना चालू किया। जब वो बचा के रखना चालू किया, अब किसी को भी इमरजेंसी होती थी कि मान लीजिए आपका क्रॉप खत्म हो गया, आपका अनाज खत्म हो गया, तो आपको इमरजेंसी में जरूरत है, आपको भूख लगी है, आपको तुरंत मतलब खाना चाहिए, तो इसके लिए आप शिकार करने जाएंगे, मिला नहीं मिला। तो इसके लिए एक जो साहूकार टाइप का आदमी था, उसने क्या किया, थोड़ा सा अनाज बचा के उसको स्टोर करना चालू किया। उसको स्टोर करना चालू किया। इस वीडियो को एकदम ध्यान समझिएगा, यही बैंकिंग की बेसिक है। यही बैंकिंग की बेसिक है जो आज भी चलता है। सेविंग उसकी चालू किया। तो जब भी कोई उसके पास जाता था कि मुझे थोड़ा सा अनाज दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं या मैं भूखा हूं, तो आप हमको थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। तो बोलते ठीक है, मैं आपको अनाज दे देता हूँ, आपको जितना जरूरत है उतना अनाज दे देता हूँ, लेकिन इसके बदले हमको इस पे थोड़ा सा और अनाज चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जो करेंट सिनेरियो, यानी करेंट की जो मेरी जरूरत है, मैं उसको मार रहा हूँ।
अभी जो मेरी करंट की ज़रूरत है, जिस अनाज से मैं अभी बहुत सारी चीज़ें पा सकता हूँ बार्टर सिस्टम के थ्रू, यानी वस्तु विनिमय के थ्रू। मान लीजिए मैं थोड़ा-सा अनाज देके दूध ले सकता हूँ, थोड़ा-सा अनाज देके बकरी ले सकता हूँ, थोड़ा-सा अनाज देके कुछ भी ले सकता हूँ। मैं उस जो ज़रूरत है उसको मैं मार रहा हूँ, तो इसके बदले मुझे थोड़ा-सा अनाज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और ये जितना आप डिले करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आदमी जिसको ज़रूरत होती है बोलता है ठीक है, मैं अभी ले लेता हूँ, बाद में आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बना के आपको दे दूँगा। तो यही एक सिस्टम चालू हुआ, यही एक बेसिक है, यही बैंकिंग की बेसिक है जो आज भी चलता है। यानी जब भी आप बैंक क्या करती है, आपसे सस्ते रेट में 2% 2.5% के ब्याज में आपसे सेविंग कराती है। सेविंग यानी पैसा आप बैंक में डिपॉज़िट करते हैं, लेकिन वो लोन देती है। लोन किस पे रेट पे देती है? वो 8%, 10%, 20% पे लोन देती है। इससे क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। इंटरेस्ट यानी उनकी कमाई ज़्यादा होती है, और कमाई ज़्यादा होने पे वो क्या होता है, फिर ये साइकिल चल जाती है। जब वो कमाई ज़्यादा हो जाती है तो उनके पास सरप्लस अमाउंट बच जाता है। इसी तरह अनाज वाले केस में चलते हैं इतिहास में, तो जो साहूकार था उसने क्या किया, अधिक से अधिक अनाज को बटोरना चालू किया। लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ती गई, लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती गई, वो ट्रस्ट बढ़ता गया कि भाई इनके पास जाएँगे तो इनसे हम चीज़ें ले लेंगे। और जब वहाँ पे जाते थे वो देता था, और कुछ सरप्लस अमाउंट यानी इंटरेस्ट के रूप में थोड़ा-सा अनाज ज़्यादा लेता था। इस तरह उसका गोडाउन भरता गया, और यहीं से पहला बीज पड़ा था बैंकिंग सिस्टम का। ध्यान दीजिएगा, यहीं से पहला, यानी सेविंग, यानी अगर कोई भी सेविंग करना चालू करता है, कोई चीज़ जुटाना चालू करता है, कोई चीज़ जो रखना चालू करता है, स्टोर करना चालू करता है कहीं भी, वहीं से सिस्टम शुरू होता है बैंकिंग की बीज की।